तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाया है 4 पार्टों में। पहला पार्ट है आपका इंट्रो, उसके आगे है हिमालयन की टेस्ट राइड एक्सपीरियंस, देन उसके आगे स्क्रैम्बलर टेस्ट राइड एक्सपीरियंस और लास्ट में दिया है मैंने आपको कंक्लूज़न। तो दोस्तों यदि आप अभी तक कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, हिमालयन या स्क्रैम्बलर, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिल दिमाग से कन्फ्यूज़न तो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी बाइक बनी है। आदमी से चलाएगा मज़े में, मैं कह रहा हूँ 2 महीने में बोर हो जाएगा इससे। हाँ, इतना तो मैं मीटियोर में बोर नहीं हुआ। हाँ, मीटियोर कंफर्टेबल है बहुत। मुझे ना इसमें बैठने में पीछे में ऐसा लग रहा है कि अगर मैं लॉन्ग टूरिंग पे निकल गया ना मेरी गांड दुखा देगी बहुत बुरी तरह। अच्छा, हाँ, किंग पैड जो होते हैं वो दोनों सेम है? नहीं, उसके अच्छी इसलिए मिलेगी उसमें सिंथर्ड आते हैं। अच्छा, स्पीड ज़्यादा है ना उसकी। अच्छा अच्छा। तो उसके डिस्क पैड 2800 रुपये के हैं। यानी मेरे हिसाब से मीटियोर से अपग्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता इसमें, है ना? हाँ, यदि हिमालयन चला रहा होता ना मैं कह रहा हूँ ऐसी गोली छूट निकलती ना भाई, इतनी भयानक पावर है उसमें जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये लगा ले तीसरी गियर में तो 100 पार कर देती है वो। वाइब्रेशन कुछ ना है उसमें। अब कहाँ फंस गए हम, जाम में। फिर बंद हो गई, देख ले 2 बार बंद हो चुकी है ये। बस इनिशियल जो पिकअप है ना पहली दूसरी गियर में वो बड़ी ख़तरनाक है, एकदम से उठती है आगे से, ऐसा लगता है कि उठ ना जाए। पकड़ ले बेटा, पकड़ लिया। पीछे लग गई इसमें, नहीं पीछे। अरे ऐसे इधर पकड़ेगा, ये पीछे ग्रैब रेल है ना, इसको पकड़ ले। इसमें वाइब्रेशन तो है, वाइब्रेशन इसमें है। हाँ, मतलब वाइब्रेट होती है। यहाँ से स्ट्रेच खींचो एक बार, हाई स्पीड देखता हूँ। सौ 120 छठी गियर। चलो अब मेरा दोस्त चलाएगा। बस इतना कहूँगा, आराम से चलाना। ब्रेकिंग नहीं कॉन्फिडेंट है, मैं बहुत बच गया हूँ अभी ठुकते इसमें। सीधे जा रहा था, एकदम से उसने कट मार दिया, ठुक लेता। अभी तूने हेलमेट का लॉक लगा रखा है ना भाई, ज़्यादा हवाबाजी मत करियो, हवाबाजी मत करियो। लगता है चल बढ़ा। कैसे चला रहा है भैंचो, अभी ऑटो वाले से ठुकवा देता। अरे नहीं ठुकती भाई। अबे वो पीछे से यार। कैसा रहा फीडबैक में बस यही बोलूँगा। अब मुझे पता लगा यूट्यूबर आखिर हिमालयन क्यों ले रहे हैं। हाँ। अधिकतर यूट्यूबर देखा मैंने हिमालयन ले रहे हैं। अच्छा, पीछे छींटे पड़ रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरा दोस्त कह रहा है जितेंद्र की भाई छींटे पड़ते हैं पीछे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल गंदा कर देगा अगर पीछे पिलियन बैठ गया ना कोई। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये निकल गई ना, मान लो 500 मीटर भी, तो पूरे कपड़े गंदे कर देगी। अच्छा। और ये जैसे इसका लो एंड टॉर्क है ना, तो पिलियन को गिरा ही दे अगर वो सही से ना पकड़े। हिमालयन को चला के मैंने ये नोटिस करा कि भाई हर चीज़ टॉप एंड नहीं होता। स्क्रैम्बलर को चला के ये नोटिस करा कि भाई हर चीज़ लो एंड नहीं होता। हिमालयन का पर्पस क्लियर है कि वो एक ऑफ रोडिंग बाइक है, एक टूरिंग बाइक है, एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है। ठीक है, यदि आप एक 100 सीसी की बाइक चला रहे हो, स्प्लेंडर या जो भी बाइक है 100-150 सीसी, और आप एक हिमालयन ले लोगे, तो हो सकता है कि आपको ना लेने के बाद ना पछतावा लगे कि मैंने क्यों ले ली इस भसड़ को। मैं इसलिए कह रहा हूँ उसकी पूरी बात सुनना। लेकिन वहीं स्क्रैम्बलर की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें जो इंजन को जो कैरेक्टर है वो लो एंड और मिड एंड को ही टारगेट किया गया है। मतलब वो एक तरह से सिटी टूरिंग बाइक बनाई गई है। मतलब इंडिया की एक ऐसी कंडीशन को, रोड की कंडीशन देख के कि भाई जो यूज़र है, जो मानो पहली बार कोई बाइक ले रहा है टूरिंग बाइक, वो 80-90-100 चलेगा बाइक में, टूरिंग करेगा। ठीक है, तो टूरिंग के, और अधिकतर वो ट्रैफिक में फंसेगा या हिली एरिया में होगा। तो लो एंड परफॉर्मेंस के लिए बाइक वो बनाई गई है, लो एंड और मिड एंड के लिए। अब मैं आप लोगों से यदि ये कहूँ कि यदि ट्रैफिक पर्पज़ और यदि आपको 80 से 100 की स्पीड चलानी है, तो 400 सीसी में स्क्रैम्बलर ही क्यों? क्या 350 सीसी रॉयल एनफील्ड की कमी रहेगी क्या कहीं पे? 350 सीसी भी तो ले सकते हो भाई। आपने क्या कि भाई मुझे एप्पल अच्छा लगता है, मैंने एप्पल ले लिया, मुझे रॉयल एनफील्ड अच्छी लगती है इसलिए मैंने ले ली।
या मुझे स्क्रैम्बलर देखने में बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने ले लिया। यदि ऐसी डिसीजन आप कर रहे हो तो बाद में आप दुख हो सकते हो। आपका डिसीजन मेकिंग जो तरीका है वो गलत है, तो फिर आपने बस ये तुक्के में ले ली चीज़, और तुक्के वाली चांस है कि आपको पसंद आ जाए और क्या पता ना भी पसंद आए। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना कि हो सकता है हिमालयन मेरे लिए अच्छी हो लेकिन क्या पता आपके लिए अच्छी ना हो। तो देन वही अगेन वो बात बोलूँगा कि यदि आपने अपना नीड पर्पस देख के काम नहीं किया तो देन आप पछता सकते हो। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आखिर मैंने मोटो व्लॉगिंग के लिए ही क्यों चुनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन। फिट एंड फिनिश आपको क्वालिटी अच्छी दे दी लेकिन आपको राइडिंग प्लेजर ही नहीं मिल रहा है, क्या फ़ायदा। मेरा मानना यह है कि जब आप किसी बाइक को लेते हो ना और पहली बार टेस्ट राइड करके आप डिसाइड कर लिया तो शायद वो आपकी गलती हो सकती, बाद में आपको फील होगा, उस टाइम हो ना हो। मुझे तो भाई ट्रैफिक के हिसाब से भी बढ़िया लग रही है ये, और टूरिंग के लिए तो है ये बढ़िया। अरे भाई क्या तो साउंड है इसका, साला एक्सप्रेशन ऐसे मिलते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। तभी मैं कहूँ कि जो अपने ट्रैवल एंड बाइट वाला जो बंदा है ना वो क्लियर कट जवाब दे ही नहीं पा रहा है। उसके पास हिमालयन भी है, स्क्रैम्बलर भी है, दोनों चला रहा है। अभी हिमालयन लेके लद्दाख गया था। चलो सही है, हाईवे परफॉर्मेंस भी मिल गया, ट्रैफिक का भी टेस्टिंग मिल गया, और क्या चाहिए। और यदि बिल्ड क्वालिटी के चक्कर में जाओगे तो राइड क्वालिटी खो दोगे, ध्यान रखना। देखो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्टॉलिंग का इशू नहीं है। अभी स्क्रैम्बल चलाइए वो ज़रूर इंस्टॉल हो गई है भाई फर्स्ट गियर में, ये इंस्टॉल होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो दबादब चलाए जा रहे हैं। और ज़र्क भर तो रोड तो ऐसा लगता है जैसे आप पानी में चल रहे हो, कुछ नहीं है रोड इसके सामने, ऊपर नीचे दाएं बाएं गड्ढे, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं भाई, कुछ भी नहीं। कंपेयर टू स्पीड स्क्रैम्बलर तो कुछ भी वाइब्रेशन नहीं, बहुत बहुत बहुत। हाय 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 भाई साहब तेरी। अभी तो 4th गियर चल रही है, बताओ। तो मीटियोर बेच के ये ज़रूर लिया जा सकता है। तो गाइस मिल चुकी है हमें हिमालयन 450, तो अब इसको भी चलाते हैं, बताते हैं आपको। ये रहे अपने गुलफाम भाई। हाँ क्या दवा सौंकर यार, मज़ा आ जाता है। इतनी भी भारी नहीं है यार, सही है। खामा खा मतलब वो बनाया रखा है कि भारी भारी भारी। इसमें लो सीट वाली एक सीट आती है ना? लो वाला ये लो वाला है। कितने में सेट है? अच्छा ये देखना, ये इसका तेल चल जाएगा ना ये? हाँ बिल्कुल, साइड स्टैंड मतलब बल्लभगढ़ तक जाता हूँ तो चल जाएगा ना? चलो। और सौकर बढ़िया है भाई इसके, कुछ भी कहो। सस्पेंशन नेक्स्ट लेवल है, राइडिंग पोस्चर भी इसका बहुत अच्छा है, गियर स्मूथ है, शीशे सही सेट है। अरे वाह, खामा का भ्रम में डाल रखा है लोगों को कि भारी भारी भारी। देखो कहाँ तक जा रही है। इसमें इंडिकेशन भी आता है कि यदि आप इसको खींच रहे हो ना, खींच ऊपर ग्रे गियर को अपग्रेड करने का। 70। अरे बाप रे, अरे मोरी मैया भाई साहब। अरे भाई भाई साहब गजब है यार, मतलब नो डाउट। अब देखो ट्रैफिक में पता लगेगा कितना क्या है इसमें।
भाई सामान, अरे यार क्या तो ब्रेकिंग है, अरे भाई। अरे भाई साहब मज़ा आ गया। सस्पेंशन, कंफर्ट है, कुछ भी नहीं है टेंशन वाली बात यार इसमें तो। गजब बाइक है, गजब। मतलब टूरिंग के लिए तो आप फ़ैन हो जाओगे इसके, ये मानो। शीशे बड़े बेकार से हैं भाई इसके। जो इसकी ये टूरिंग जो इसको कहते हैं ना, टूरिंग कैपेबिलिटी के साथ में आती है भाई ये। क्या तो बाइक लगती है भाई देखने में। फिर इसका विंड शील्ड से थोड़ा लंबा करवा दो, मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ जाए। विंड ब्लास्ट तो लगेगा नहीं इसमें, पता नहीं लगता कहीं से भी विंड ब्लास्ट। भाई परफेक्ट है, परफेक्ट ऑलराउंडर। अब ट्रैफिक में भी घुसेंगे, आज कांवड़ है, शाम का टाइम है। लगभग टाइम कितना हो रहा है, 5:38। तो ट्रैफिक मिलेगा, इससे आइडिया पता लगेगा कि कितना इसमें लो एंड जो चिल्लाते हैं लोग की कमी है। अरे भाई तीसरी गियर डलते ही तो इसमें आत्मा आ जाती है शक्तिमान की। भाई साहब मानना पड़ेगा, मतलब इसमें 80-100 तो पता ही नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं पता लगता। अरे भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, क्यों परेशान कर रहा है ट्रैफिक यार। कौन कहता है इसमें लो एंड पावर की इशू है। भाई चला के देखो एक बार, सारी कमियां, सारी जितने भी आपके डाउट्स हैं ना ख़त्म हो जाएंगे दिल दिमाग से। चलाना है नहीं, फीडबैक दे देना है वीडियो देख के, कमेंट पढ़ के, ऐसे नहीं होता भाई। चलाओ एक बार कुछ कहने से पहले। देखो क्वालिटी इशू का तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो ये आपको थ्रिल देगी ना चलाने पे, हाई स्पीड में, हाईवे में, वो फ़िलहाल कोई मैच नहीं है, ना स्पीड से ना स्क्रैम्बलर से। मस्त तो चल रही है भाई। तो मीटियोर बेच के ये ज़रूर लिया जा सकता है। देखो 4th गियर में चल रहा हूँ मैं, स्पीड हो रखी 43, 5th गियर डाल दी, अब थोड़ी नॉकिंग होने लगी। 4th गियर में 40-50 की स्पीड आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, इतना भी कोई कम नहीं है भाई, मस्त है। ब्रेक देखते हैं रियर वाली। भाई स्टॉक साइलेंसर में इतना साउंड है कि साला आपको अपने डोपामाइन बूस्ट करने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं। ये तो है, रॉयल इनफील्ड के बाइक्स में जो स्टॉक साइलेंसर है ना, उसी में ऐसा साउंड दे देते हैं कि उसके अलावा आपको कुछ लगवाने की ज़रूरत है नहीं कहीं भी दूर दूर तक। हाँ बस ये है कि इसमें जैसे गियर चेंज करते हैं ना तो ज़र्क सा फील होता है हल्का, जैसे कि स्क्रैम्बलर में और स्पीड में आप एकदम हाई स्पीड से एकदम डाउन शिफ्ट ला दो तो वैसे जर्क नहीं लगते बीच में गियर चेंज करने के, तो इसमें पता लगते हैं। जबकि इसमें भी स्लीपर क्लच है, और जहाँ तक मुझे पता है स्लीपर क्लच का काम यही है कि अब जब आप डाउन शिफ्ट करोगे एक या आप शिफ्ट करते हो तो आपको जर्क फील नहीं होते हैं। अभी तो 4th गियर चल रही है, बताओ 100 पार हो गए इसमें। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस लाजवाब मानना पड़ेगा। हाय 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 भाई साहब।
अभी तो इनके 650 सीसी में भी कितनी पावर है बताओ। कुछ भी वाइब्रेशन नहीं भाई, कुछ भी नहीं। कंपेयर टू स्पीड स्क्रैम्बलर तो कुछ भी वाइब्रेशन नहीं। बहुत 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 उम्दा लेवल का इंजन है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा आपको, नेक्स्ट लेवल। और ज़र्क वर तो रोड तो ऐसा लगता है जैसे आप पानी में चल रहे हो, कुछ नहीं है रोड इसके सामने, ऊपर नीचे दाएं बाएं गड्ढे पड्डे। भाई रॉकेट बना दिया कंपनी ने, रॉकेट। उसके साथ में राइडिंग एक्सपीरियंस ना नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। अरे पहाड़ में जाए, ये तुम्हारा क्वालिटी इशू वो हम झेल लेंगे भाई। तुम इंजन अच्छा दे रहे हो, बस कंपनी से यही विनती है, हम सब देख लेंगे क्वालिटी इशू वगैरह दुनियादारी। बस आप इंजन अच्छा दिए जाओ, इसी में हमें खुश रखो। सर्विस आप देते ही बढ़िया हो, इंजन बस आप अच्छा रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सब झेल लेंगे। वाह तेरी भाई साहब, कहीं से कोई भारी नहीं लग रही भाई। ओह बार बार थ्रिप महसूस करो। ओह बड़ी बड़ी बाइक लगती है भाई। देखो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्टॉलिंग का इशू नहीं है। अभी स्क्रैमल चलाइए, वो ज़रूर इंस्टॉल हो गई है भाई फर्स्ट गियर में, ये इंस्टॉल होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो दबादब चलाए जा रहे हैं, 10 की स्पीड में आ चुका हूँ, 13 और कम करूँ हो जाएगी कम। बहुत बढ़िया है हैंडलिंग, मज़ा आ जाएगी आपको। भाई बारिश होने लगी, रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, या तो वापस चलना पड़ेगा। आप इसके गियर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाओ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं लगेगी। कटिंग तो मीटियोर से भी अच्छी है इसकी, फुल कॉन्फिडेंट होकर चला सकते हो आप। मतलब 3 लाख रुपए के हिसाब से देखोगे ना मेरे भाइयों, तो 3 लाख रुपए के हिसाब से इस रेंज में इससे बढ़िया, इससे अच्छी राइड एक्सपीरियंस वाली बाइक आपको नहीं मिलेगी। जो इससे अच्छे आपको सस्पेंसन मिल जाए, इससे बेहतर आपको इंजन मिल जाए। यदि बिल्ड क्वालिटी के चक्कर में जाओगे तो राइड क्वालिटी खो दोगे, ध्यान रखना। कोई कंपनी बिल्ड क्वालिटी में खेल रही है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, और कोई बेस में काम कर रही है। थोड़ी बहुत माइनस प्लस है तो एडजस्ट कर लेना। मैंने चलाने में राइड एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, सस्पेंसन अच्छे हैं, सस्पेंसन ट्रैवल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त बाइक है। दूसरी बात है, लोग देखेंगे
तो बड़ी तारीफ़ें सुनने को मिलेगी, जो कि और बाइकों के साथ अधिकतर ऐसा है नहीं। मतलब महंगी लेनी पड़ती है ज़्यादा तारीफ़ करवाने के लिए, तो ये इसको महंगी नहीं कह सकते हम आज के टाइम के हिसाब से। भाई बारिश हो गई, निकलो फटाफट। अरे भगवान, रास्ते दे दे बस खुले हुए निकलने के लिए, बस कहीं से भी। कंपेयर टू स्क्रैम्बलर मैं सिर्फ एक चीज़ का बोल सकता हूँ कि इसमें थोड़ी सी कमी है, वो इसका क्लच और इसका ब्रेक जब हम चेंज करते हैं ना तो ज़र्क लगता है। जैसे ही ज़्यादा आरपीएम से आप कम आरपीएम में जाओगे, एक गियर चेंज करोगे तो आपको तुरंत पता लगेगा। भाई साहब ये अच्छा फंस गए। अरे भगवान, कहाँ आ गया मैं, ये तक कुदानी पड़ेगी। मतलब अब ये ट्रैफिक हर चीज़ की टेस्टिंग हो रही है इसमें। चलो सही है, हाईवे परफॉर्मेंस भी मिल गया, ट्रैफिक का भी टेस्टिंग मिल गया, क्या चाहिए और। तभी मैं कहूँ कि जो अपने ट्रैवल एंड बाइट वाला जो बंदा है ना, वो क्लियर कट जवाब दे ही नहीं पा रहा है। उसके पास हिमालयन भी है, स्क्रैम्बलर भी है, दोनों चला रहा है। अभी हिमालयन लेके लद्दाख गया था, तो उसके पास जवाब ही नहीं है कि कौन सी क्लियर कट विनर का है। कई बार पूछा है, कहता है कि बोथ आर बाइक एक्सट्रीमली बेस्ट। मुझे लगा था कि वो क्लियर कट ये तो कह देगा कि भाई स्क्रैम्बलर बहुत अच्छी है कंपेयर टू हिमालयन। बार बार उसका जवाब होता है कि भाई सिटी राइड करनी है तो स्क्रैम्बलर ले लो, हल्की फुल्की सी टूरिंग करनी है, कंप्लीटली टूरिंग वूरिंग के हिसाब से चाहिए हो तो आप हिमालयन ले लो। अरे भाई क्या तो साउंड है इसका, साला एक्सप्रेशन ऐसे मिलते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। सोचो निंजा चलाने वालों को कैसे एक्सप्रेशन मिलते होंगे। मुझे तो भाई ट्रैफिक के हिसाब से भी बढ़िया लग रही है ये, और टूरिंग के लिए तो है ये बढ़िया।
110 120 तो यूँ भगा दो आप। थ्रिल आता है बार बार इसे चलाने में, ये तो है भाई, आपको बार बार थ्रिल आएगा। बार बार मतलब एक ना एड्रेनलिन दिमाग में बूस्ट होगा इसके साउंड से और इसकी स्पीड से। क्या बोलूँ, समझ नहीं आता भाई, इसे चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, इसकी कोई हद नहीं है। ऐसी ऊंची लंबी चौड़ी बाइक लेने के बाद ना आप ऑफ रोडिंग पैच ढूंढते हो। साला ऑफ रोडिंग पैच नहीं मिला पूरे रास्ते में। वैसे इतने ख़राब रास्ते हैं मेरी मिट्टी और इतने झटके लगते हैं, यहाँ में ऑफ रोडिंग पैच ना मिल रहा। बॉम्ब है बॉम्ब। ब्रेकिंग देख रहे हो, उठ जाती है बाइक पीछे से। चलो तो फ़िलहाल तो पहले हम चला रहे हैं स्क्रैम्बलर। अरे बाप रे, थोड़ी आफत है इसमें यार, हाइट वाइट ना उस हिसाब से सही नहीं है इसमें। रुक जाए, यहाँ स्लिप करती है, थोड़ा बाहर आ जाए। पैर कॉन्फिडेंस नहीं आता यार। बैठ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि मुझे ना दोनों की ब्रेकिंग में भी फ़र्क लगा। इसकी ब्रेकिंग मुझे वीक लगी कंपेयर टू स्पीड। ऐसा क्यों? नहीं ऐसा तो नहीं है, टायर साइज की वजह से होता है। दोनों में 4 पिस्टन एबीएस आता है, सेम एबीएस है। नहीं, ब्रेकिंग का जो वो है लीवर की बात कर रहे हो? पैड, ब्रेकिंग पैड जो होते हैं वो दोनों सेम है? नहीं, उसकी अच्छी इसलिए मिलेगी उसमें सिंथर्ड आते हैं। अच्छा, स्पीड ज़्यादा है ना उसकी। अच्छा अच्छा। तो उसके डिस्क पैड 2800 रुपये के हैं। एक आगे वाले, आगे वाले। ओहो, और पीछे वाले भी 2800 के? पीछे वाले तो 400 रुपये के। और इसके आगे वाले आपके 800 रुपये के आएंगे, पीछे वाले सेम है दोनों के। अच्छा, सिंथर्ड में क्या होता है, वो आपके सारे उसमें होते हैं, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, सारे मिक्स के साथ होते हैं। अच्छा अच्छा, इस वजह से फ़र्क है। उसने दिया क्योंकि वो स्पीड में, क्योंकि मैं जब हाईवे में चला रहा था उसे 120-30 तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। उसमें आपको सिंथर्ड आता है। अच्छा, सिंथर्ड आप इसमें भी लगवा सकते हो आप। अच्छा लग जाएगा ना? मार्केट मिलेगा पर आफ्टर मार्केट कंपनी की तरफ से नहीं होता? अच्छा, सिंथर्ड इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ब्रेकिंग उसमें ज़्यादा अच्छी चाहिए। इसमें आप ऑलरेडी आप अगर ऑफ रोडिंग टूरिंग बाइक है तो थोड़ा आराम चलाता है, वो स्पोर्ट्स में उसमें आती है। हाँ ये तो है, वो अपने आप ही भग रही थी। मेरा बैग अंदर रखा हुआ है, ठीक है, देखना। अबे बुलेट थोड़ी ना है, आवाज़ खास चाहिए तुझे। पावर तो बड़े गजब है बहन जो देश में। अरे भाई, अरे पकड़ ले बेटा। पकड़ लिया पीछे लग गई इसमें, नहीं पीछे। अरे ऐसे इधर पकड़ेगा, ये पीछे ग्रैब रेल है ना, इसको पकड़ ले। अरे पकड़ झटके? नहीं झटके नहीं, वो एकदम। अच्छा, पीछे को फेंक रही है। पिकअप भाई इसका एक नंबर है। अभी तू बैठेगा ना तेरे को। हाँ भाई, आराम से चलाइयो। क्या हुआ? कहाँ चलाएगा इसे? बाटा वाटा चला के देखते हैं थोड़ा सा। आवाज़ तो ठीक है यार इसकी।
इसमें वाइब्रेशन तो है, वाइब्रेशन इसमें है, हाँ मतलब वाइब्रेट होती है। हाँ, और जबकि इंजन बढ़िया लगते हैं स्लो हो। लो एंड टॉर्क जिसमें ज़्यादा देने की कोशिश होता है उसमें टॉप एंड बुरा होता है, वाइब्रेशन तो होता है उनमें। तेल डलवा के भी देना पड़ेगा? ये डाल के देते हैं यदि कम है तेल तो। चलो अब थोड़ा चला के देखते हैं अच्छे से कैसी क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ तो साला ट्रैफिक बहुत है। हॉर्न घटिया सा है इसका, 100 रुपये वाला ऐसा लग रहा है। मतलब मैं पहली बार चला रहे हो ना बाइक, इसको होता है ना जब भी आप कोई पहली नई बाइक चला रहे हो तो कॉन्फिडेंस लूज सा रहता है। तो भाई इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो बाइक है ना इसमें अलग ही जो पोस्चर जो है ना बढ़िया है, काफ़ी कंफर्ट है, हैंडल भी काफ़ी कंफर्टेबल राइड में इस मतलब उसमें लगा हुआ है, तो ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं, एकदम मलाई जैसे आप चला सकते हो। ट्रैफिक में भी चलो टेस्टिंग हो जाएगी है कि ट्रैफिक में कैसी चल रही है। इनकी बाइक लेना तो एक सपना ही था, सुन रहा जितेंद्र? ट्रैम्प लेना। एक टेस्ट ड्राइव मैं भी लूँगा, देखो तेरे और हाँ देख लियो। तूने मीटियोर चलाई थोड़ी सी है, तूने मीटियोर तो थोड़ी सी ही चलाई है। मैंने हाँ चला के देखेंगे हाईवे में कितनी जाती है, हाईवे में चला के देखेंगे कितनी जाती है। अबे मेरा फ़ोन तो बैग में रखा रह गया है? मेरा फ़ोन तो बैग में रखा रह गया। कोई बात नहीं, पकड़ के रख, पकड़ के। अबे भाई पानी भरा हुआ है यहाँ तो, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास स्क्रैम्बलर है, पानी नहीं तालाब भरा हो, कोई दिक्कत नहीं, चलन दो। बार बार गिर रहा है ना। अभी भी के लिए तो हर जगह पानी भरा हुआ है भर के। हीट भी पता लग रही है अच्छी खासी। अब चलाते हैं भाई। तीसरी गियर में कितनी जाती है? 80, 100। चौथी गियर में वाइब्रेशन है भर के इसमें अभी। ब्रेकिंग भी अच्छी नहीं है इसकी भाई, मतलब मीटियोर के जैसे ब्रेकिंग है। इसकी ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, कुछ भी कहो, ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों नहीं है। आगे वाली जो ब्रेक है ना नॉर्मल सी फील होती है। ओके है सब अभी तो। बस इनिशियल जो पिकअप है ना
पहली दूसरी गियर में वो बड़ी ख़तरनाक है, एकदम से उठती है आगे से, ऐसा लगता है कि उठ ना जाए। तीसरी गियर में पूरा खींच रखा है, 100 तक टच होने की कोशिश हुई थी। फोर्थ गियर में है 100, फिफ्थ गियर में आराम से 110 120 पहुँचने वाले हैं। डिस्टेंस बना के रखने पड़ेगा भाई इसकी ब्रेकिंग के लिए, तो ठुक लूँगा। क्योंकि जब भी आप कोई नई बाइक चलाते हो ना, उसे चला के देखो कि कितना उसमें ब्रेकिंग है, कितनी जल्दी रुकती है, क्या कैसा है, जब भी उसको भगाने की कोशिश करो। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, बड़ा ट्रैफिक है। हाँ ब्रेकिंग नहीं है यार खास, ना ना ना, ब्रेकिंग नहीं अच्छी है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल मीटियोर जैसे। ये सब कांवड़ियों ने भाई सिलेंसर को निकाल रखे अधिकतर भौकाल के लिए। भाई साहब कहाँ फंस गए हम जाम में। ट्रैफिक में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई, आगे पीछे करने में दिक्कत पता लगती है। बात यह है कि जब आपकी बाइक बंद ना हो ना, ट्रैफिक में आप कॉन्फिडेंस चला पाओ। दिक्कत जब होती है जब झटके मार मार के बार बार बंद हो जाए, लो एंड टॉर्क की कमी हो, जब आफत होती है। बड़ा जाम है भाई, कहाँ खींच के देखें इसको। आज के दिन गलत आ गए टेस्ट राइड के लिए। हिमालयन 450 से सस्ती है। हाँ थोड़ी सस्ती है, हिमालयन सस्ती है। हिमालयन सस्ती है, 450। हिमालयन इससे महंगी है। हाँ। और स्क्रैम्बलर जो है थोड़ी सस्ती है। बात ये है ना, ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग तो है नॉर्मल नहीं है। हाँ? किसकी? इसकी नॉर्मल सी एकदम। हाँ। यदि यदि नहीं लगा मुझे। यदि हिमालयन चला रहा होता ना मैं कह रहा हूँ ऐसी गोली छूट निकलती ना भाई, इतनी भयानक पावर है उसमें जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये लगा ले तीसरी गियर में तो 100 पार कर देती है वो। वाइब्रेशन कुछ ना है उसमें। क्या मजा रखा है भाई यहाँ पे। यहाँ से वापस हो लें क्या? यहाँ से वापस हो लें क्या? हाँ बोले। बड़ा जाम नज़र आ रहा है, आगे तक जाम होगा क्या? है ना? हाँ आगे तक। अंडरपास तो हो गई आगे, गलत टाइम पे आ गए। मैंने हिमालयन चलाई है इससे पहले, तो हिमालयन में बहुत बढ़िया ब्रेकिंग, बहुत बढ़िया। वो इससे जल्दी स्पीड पकड़ती है ना। अरे मैं कह रहा हूँ गोली जिसे कहते हैं। तू कहेगा बहन जो कहाँ बैठ, मतलब किस में बैठ गया मैं। बस उसमें थोड़ी दिक्कत ये वो नहीं, इससे थोड़ी कम है, नीचे है। हाँ। हिमालय में बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा जो उसे चलाने में ना मज़ा सा नहीं आता है। क्यों? मतलब कम स्पीड में। अच्छा। हाँ इसमें जैसे बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कम स्पीड में, पैर मेरे नहीं लग रहे हैं उसके बाद भी, उसमें थोड़ा कम स्पीड में मज़ा सा नहीं आता है। उसे कम से कम ना 2500 RPM तक मेंटेन रखना होता है। उससे नीचे जाती है तो उसमें पावर है ही नहीं। मतलब या तो बाइक में इनिशियल शुरुआत में पावर ज़्यादा दे दी तो उसमें एंड में पावर नहीं मिलेगी। एंड में मतलब उसमें पिकअप, लो एंड टॉर्क में ज़्यादा। हाँ। अरे यार यहाँ तो कोई अंडरपास ही ना, कहाँ आ गए हम ये। अरे ये मुझे भी नहीं पता ये
बड़ा बड़ा है, बहुत बदनाम है, बहुत बदनाम है। अच्छा, पैर छोटे होने की वजह से यही दिक्कत है, अभी गिरते गिरते बचे हैं। बहुत ज़्यादा बदनाम है ये, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे पता नहीं, मेरी मौसी बता दीजिए क्या बदनाम है, क्या होता है यहाँ पे? चला भी बताऊँगा आगे चलेगा ना। इंजन के मामले में तो भाई हिमालयन अच्छी है। इससे आगे ना, टूरिंग के लिए चाहिए ना, हाँ तो हिमालयन बढ़िया है। हिमालयन में 2-3 बार टेस्ट राइड कर चुका हूँ, हाँ बस मैंने वीडियो नहीं बनाई है उसकी। हाँ। अब मैं भी उसकी वीडियो बना दूंगा जल्दी। मतलब हमें ऊपर जाके ही जाना पड़ेगा। इसकी आवाज़ मुझे ना कोई खास नहीं लगी, अजीब सी आवाज़ है। हाँ, ना बुलेट में ना स्पोर्ट्स बाइक में हाँ, वैसी नहीं है जैसे। साला ऐसे लग रहा है जैसे वहीं तो सस्ती कोई बाइक चला रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये भी नहीं आती इसमें। अंडरपास में बहुत आगे है, JCB के वहाँ से। तो कहाँ से चलें फिर? कोई उपाय नहीं अब इसके अलावा? अभी वहाँ से लेगा ना JCB के वहाँ से, मैं भी इसे देखूंगा। हाँ, अगला कट जो होगा उससे तू चला लियो फिर एक बार, ठीक है? लेकिन ध्यान रखियो, पहले देख लियो ब्रेकिंग कैसी है इसकी, हाँ क्योंकि पावर तो ज़्यादा अच्छी है लेकिन रुकती नहीं है आसानी से। हाँ, ब्रेकिंग तो मैंने देख ही ली, हाँ। बैटरी से पता पड़ेगा। हाँ, तो बहुत संभल के चलाइयो। मैं यही बोलूँगा उन्हें कि ब्रेकिंग तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसकी डिस्क पैड कितना है, कितने mm की है? अबे डिस्क पैड नॉर्मल डिस्क पैड है, जैसे नॉर्मल बाइक में होते हैं, जैसे मेरी मीटियोर में है। हाँ मेरी मीटियोर वैसे हर मामले में कंप्लीट है वो, हाँ हाँ मतलब हर मामले में। हाँ। पीछे वाले को भी दिक्कत नहीं होती है। और मुझे ना इसमें बैठने में पीछे में ऐसा लग रहा है कि अगर मैं लॉन्ग टूरिंग पे निकल गया ना, मेरी गांड दुखा देगी बहुत बुरी तरह ये। अच्छा, हाँ, मैं ऐसे? वहीं तो फील होने लगा है। क्या हो रहा है? मतलब ऐसे लगता है कि मतलब सीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पीछे की बैठने की ना। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया बैठने से, मैं पवेलियन के लिए तो है ही नहीं। पवेलियन नहीं बेटा, पिलियन बोलते हैं, पिलियन। हाँ, पवेलियन पिलियन पिलियन। पिल्ला पिल्ले के लिए अच्छी नहीं है। कहाँ फंस गए यार हम तो इसको लेके। गलत आ गए भाई, गलत आ गए हैं ना। यहाँ से काश कूद सकती बाइक। चलो इस बहाने ट्रैफिक का तो इसमें टेस्ट हो रहा है। उसे भी टेस्ट करेगा? क्या? उसे भी टेस्ट करेगा? हाँ हाँ हाँ। उसका इंजन जो डिज़ाइन किया गया है ना हिमालयन का, वो टूरिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। मतलब एक बंदा जब लेता है ना बाइक को, और मानो उसे टूरिंग के लिए जाना है, तो टूरिंग के लिए उसे स्पीड अच्छी चाहिए, ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए। तो परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छी है। इसमें सिटी के हिसाब से बनाई गई है। टी शर्ट मतलब क्या गंदी हो गई? पीछे छींटे पड़ते हैं क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा, सारा हाथ वाथ सब गंदे हो गए। अच्छा जी, अरे भाई ये भी इसमें ड्रॉबैक है क्या? आदमी से चलाएगा मजे में, मैं कह रहा हूँ 2 महीने में बोर हो जाएगा इससे। हाँ, इतना तो मैं मीटियोर में बोर नहीं हुआ। हाँ, मीटियोर कंफर्टेबल है बहुत। चलो अभी देखते थोड़ा स्ट्रेच आए कहीं तो खींच पाए। हीट बहुत पता लग रही है भाई पैरों में। हीट इंजन की बहुत पता लग रही है पैरों में। अच्छा, हाँ हिमालयन की तो होती है हीट ऐसी। हाँ, हिमालयन भी होती है हीट ऐसी है, लेकिन हिमालयन को चला के बार बार थ्रिल मिल जाता है।
हिमालयन को चला के बार बार थ्रिल नहीं लेगा आपको, थ्रिल मज़ा आ जाएगा एकदम, रॉकेट बन जाती है वो। मेरे हिसाब से कितने मिनट में जाएगी वो पता नहीं, मेरे हिसाब से मीटियोर से अपग्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता इसमें, है ना। हाँ। मीटियोर अच्छी बाइक है वैसे, हैं। मुझे तो अब भी मीटियोर ज़्यादा सही लगती है। तो कोई यदि अच्छा अपग्रेड हो तब लेना चाहिए ना, हाँ। अपग्रेड ही कुछ ना हो तो फिर क्या लेना। ट्रैफिक में दिक्कत नहीं होती इसमें भाई, बाकी ट्रैफिक में चलाने में से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, मतलब मैं बराबर चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं कहीं से। हाँ बस ये है कि थोड़ा सा मानो डिसबैलेंस हो गया तो गिरने का डर रह जाएगा। चला के कैसी है? देख 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 थोड़ा तक चलाऊँ, यहाँ से स्ट्रेच खींचूँ एक बार, हाई स्पीड देखता हूँ। सौ 120 छठी गियर। बच गए भाई, बच गए, बहुत बचे। ऐसे पैच पे ना भाई, मतलब बिल्कुल भी कहीं से भी वो नहीं है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है भाई ख़रीदने के लिए, ब्रेकिंग के लिए। तो ऐसे यदि आपने 100 110 120 में चला दिया ना तो रोकना भारी पड़ जाएगा। इससे अच्छे ब्रेकिंग पैड तो मेरे मीटियोर में लगे हुए हैं, उससे ज़्यादा अच्छी कंट्रोल कर लेता हूँ 100 में भी। चलो रुकी ही नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं ABS लग गया क्या लग गया, भगवान जाने। अभी बहुत ज़्यादा बचे थे, अभी बहुत ज़्यादा बच गया उस ऑटो वाले से, उसने एक कट मार दिया, देखा ना तूने। तुरंत भाई तुरंत। कहाँ तक आ गए हम? वाइब्रेट तो खैर ये पूरी बस जो है ना, इसके 80 से जाता ही ऊपर पता लग जाता है। वो तो शुक्र है मैंने चेन लूप करवा लिया, नहीं तो कुछ पता ही नहीं लगता, मतलब वाइब्रेशन हमेशा पता लगता। अभी स्ट्रेच में खींच के दिखाता हूँ आपको, फुल थ्रॉटल खींच रखा है, 120 से ऊपर नहीं जा रही है ये, 140 मुश्किल से, 120 130 80। मज़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई चलाने में। चलो अब मेरा दोस्त चलाएगा। चला आजा। अरे तेरे चलाने से ही पता पड़ गई। ले बैठ। बस इतना कहूँगा, आराम से चलाना, ब्रेकिंग नहीं कॉन्फिडेंट है। मैं बहुत बच गया हूँ अभी ठुकते ठुकते, इसमें सीधे जा रहा था एकदम से उसने कट मार दिया, ठुक लेता। अभी तूने हेलमेट का लॉक लगा रखा है ना? ठीक, ढंग से नहीं लगा शायद। मैं इतने हार्डली टेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने इतनी हार्डली कभी चलाई भी नहीं है। मैं तो वैसे देखूंगा नॉर्मली कैसे। तेरे तो पैर फिर भी बराबर आ रहे हैं। फील कैसा होता है? हाँ। अरे बहन, पीछे वाले की तो ऐसी तैसी हो जाए भाई। ज़्यादा हवाबाजी मत करियो, हवाबाजी मत करियो। शीशे में देखता रहियो आगे पीछे कि बाइक में ही खो जाए। बेटा रोड में है, हम ट्रैफिक में, हाईवे में, वो भी।
अबे कहाँ घुसाया जा रहा है साइड में? चल ले नीचे। हाँ हाँ, क्या कह रहा है? लगता है। चल 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 चल, बढ़ा। कैसे चला रहा है भैंचो? अभी ऑटो वाले से ठुकवा देता। अरे नहीं ठुकती भाई। अबे वो पीछे से आ रहा था, तूने बिना देखे बस घुसेड़ना शुरू कर दिया। इंडिकेटर देता है इंसान। मेरे भाई चल चल चल, अब आगे चल, बच गया। इतना कंट्रोल है भाई। अबे कंट्रोल जब कुछ नई चीज़ इंसान चलाता है ना, तो कई बार उसका कंट्रोल बह जाता है। अभी जब तूने ये कट लिया, तुझे इंडिकेटर देना चाहिए था, या तो मुझे बोलना चाहिए था। वो तो मैंने तेरा मूवमेंट देख के तुझे मैंने हाथ अपने आप दे दिया। मैं समझ गया अब ये मुड़ने जा रहा है। मेरे पीछे ऑटो थी और मैं कह रहा हूँ यदि मैं हाथ नहीं देता ना, ऑटो वाला ठोक देता 200%। अब मैं चलाऊँ? नहीं मज़ा आया? कैसा रहा फीडबैक? ठीक है, मतलब पर जिस हिसाब से है ना, उस हिसाब से मज़ा नहीं आया जितना सुना जाए। अब मुझे पता लगा यूट्यूबर आखिर हिमालयन क्यों ले रहे हैं। हाँ। अधिकतर यूट्यूबर देखा मैंने, हिमालयन ले रहे हैं। चल हट। पीछे वाले बंदा देखा पिलियन का? हाँ पीछे हट, पीछे हट। देखा क्या हाल हो रहा है? हाँ हम कहाँ, बाटा में? हाँ। अभी जब हम दो जगह बचे बहुत ख़तरनाक तरीके से। एक तो पहले जब मैं जब स्पीड मैंने टेस्ट करने के लिए इसकी स्पीड जब बढ़ाई एकदम अंधी स्पीड और खाली हाईवे था, तो ऑटो वाला जो आ रहा था ना, वो सीधे जा रहा था, उसने एक का एक कट मारा, एक का एक, और मैंने दोनों ब्रेक जो है ना ऊपर और नीचे के वो 100% दबा दिए थे। अब ब्रेक इसके लगे ही ना, समझ रहा है? ब्रेक अप्लाई नहीं हुए अच्छे से, नॉर्मल, मतलब बस ये लगा ले, बस भगवान ने बचा लिया। बाकी से पानी वानी में डर नहीं लगता है, ऊंची है ना थोड़ी। यार आज तो जाम ना, कुत्ते फेल कर रखा है जाम ने। कहाँ चढ़ा दें अभी से? तूने मेरा नंबर लिखवा दिया है क्या? हाँ। अपना नंबर नहीं लिखवाया? का लिखवा दिया है। अपना भी लिखवा दिया है ना? फ़ोन तो नहीं आ रहा तेरे में? फिर बंद हो गई। देख ले देख ले, 2 बार बंद हो चुकी है ये। हैं? कह दे कुछ काम पड़ गया था, घर चला गया। दो बार ट्रैफिक में बंद हो चुकी है, फर्स्ट गियर में ही, जबकि मैंने क्लच दबा रखा था। जबकि रॉयल एनफील्ड में मुझे ऐसा शायद ही कभी होता है, शायद ही। मतलब लो एंड टॉर्क इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, तो बंद तो नहीं होना चाहिए। अब भगवान जाने क्यों ऐसा हुआ। शुरुआत में तो उनमें अच्छा पीछे छींटे पड़ रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरा दोस्त कह रहा है जितेंद्र की भाई जब छींटे पड़ते हैं पीछे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल गंदा कर देगा। अगर पीछे पिलियन बैठ गया ना कोई, हाँ मैं कह रहा हूँ अगर ये निकल गई ना, मान लो 500 मीटर भी, तो पूरे कपड़े गंदे कर देगी। अच्छा चलो पिलियन का फीडबैक डालेंगे आपका एक बढ़िया सा। और ये जैसे इसका लो एंड टॉर्क है ना, ये तो पिलियन को गिरा ही दे अगर वो सही से ना पकड़े। इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आपके दिल दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, वो कन्फ्यूज़न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके दिल दिमाग से वादा करता हूँ कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा। क्योंकि जितनी मैंने अब तक स्क्रैम्बलर और ये हिमालयन जो चलाई है ना, वो शायद किसी और ने टेस्ट राइड इतनी नहीं करी होगी, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप किसी बाइक को लेते हो ना और पहली बार टेस्ट राइड करके आप डिसाइड कर लिया, तो शायद वो आपकी गलती हो सकती है, बाद में आपको फील होगा, उस टाइम हो ना हो।
क्योंकि ऐसी गलती मेरे साथ हो चुकी है ये मीटियोर में। क्योंकि आप कोई भी लो सेगमेंट बाइक चला रहे हो, एकाएक कोई आपने हैवी बाइक चलाई, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई चांस ही नहीं कि उसमें कोई आपको गड़बड़ लगे, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन आपको देखना होगा कि आपकी नीड क्या है। मेन बात होती है नीड की। देखो, हर चीज़ को ख़रीदने के ना 2 पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ होता है कि मेरे को कोई चीज़ पसंद आई और देन मैंने वो ले ली, कोई सवाल ही नहीं है उसमें। दूसरा एक कारण होता है कि भाई मेरे को इस चीज़ की नीड है, देन मेरे को चाहिए। एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक अच्छी टूरिंग बाइक चाहिए, मेरे को एक अच्छा फ़ोन चाहिए जिसमें मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ, जिसमें मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। अब मैं वही मार्केट में, यदि मैं पहले वाले कंसेप्ट में जाऊँ कि मेरे को अच्छी चीज़ चाहिए, मतलब मुझे देखने में अच्छी होनी चाहिए, पसंद वाली बात, तो लोगों को 40-50 हज़ार बजट होता है, नीड होती है कई बार एडिटिंग की। लेकिन जब वो सोचते हैं जब मैं 40-50 हज़ार लगा रहा हूँ तो मैं एप्पल नहीं लूँगा क्या, और देन वो जाके फाइनेंस करा के या जैसे भी कैश वो एप्पल ले लेते हैं। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि भाई इसमें मेरे तो काम हो नहीं रहे, मुझे एक दूसरा फ़ोन रखना पड़ेगा या दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा। तो आपकी हार्ड मनी क्या हुई, वेस्ट हो गई ना वेस्ट। क्योंकि नीड थी भाई की एडिटिंग की, जब एप्पल लिया तो भाई उसमें एडिटिंग तो ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकती, एडिटिंग हो सकती है, बट स्टोरेज क्या करोगे भाई। वहीं 40,000 रुपये लगाते तो आपको एक बढ़िया 512 GB स्टोरेज में OnePlus वगैरह में या कोई किसी भी कंपनी में एक बढ़िया फ़ोन मिल जाता, इसमें आप अच्छे से एडिटिंग कर पाते, बढ़िया आपकी नीड फुलफ़िल करता वो। लेकिन आपने क्या कि भाई मुझे एप्पल अच्छा लगता है, मैंने एप्पल ले लिया, मुझे रॉयल इनफील्ड अच्छी लगती है इसलिए मैंने ले ली, या मुझे स्क्रैम्बलर देखने में बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने ले लिया। यदि ऐसी डिसीजन आप कर रहे हो तो बाद में आप दुख हो सकते हो, आपका डिसीजन मेकिंग जो तरीका है वो गलत है। तो फिर आपने बस ये तुक्के में ले ली चीज़, और तुक्के वाली चांस है कि आपको पसंद आ जाए और क्या पता ना भी पसंद आए। क्योंकि जब शुरुआत में जब मैं अपनी बाइक चला रहा था Honda SP 125, तो मैंने कई बार देखा अपनी ये मीटियोर को, कई बार एक इधर से उधर जाते हुए लोगों के सामने, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी बाइक ये। और मैं गया उधर आरी के उधर शोरूम में, हल्की से टेस्ट राइड ली 3-4 किलोमीटर की हद से हद, और बस फाइनल कर दिया। मैंने अपनी नीड नहीं देखी, ना मैंने इसके प्रोज देखे ना कॉन्स देखे। जबकि मेरी नीड थी कि मुझे टूरिंग करना, मुझे अंदर से दिल से पता था कि मुझे टूरिंग करना। मुझे लगा टूरिंग के लिए इससे बेहतर बाइक क्या हो सकती है रॉयल इनफील्ड की। जब मैं 100 सीसी की बाइक में अच्छे से घूम सकता हूँ, तो ये तो 350 सीसी और महंगी बाइक है, और महंगी है तो मतलब अच्छी होगी। तो देखो, मीटियोर ओनर कई बार दुख हो सकते हैं मेरी बातों से, बट देखो जो टूरिंग कर रहा है मीटियोर में, उसकी वो मेरे से रिलेट कर पाएगा कि भाई देखो मैं ऑलरेडी एक 100 सीसी की बाइक चला रहा था और 80-90 की स्पीड में चल रहा था, ठीक है। 70 से ऊपर जाते मुझे वाइब्रेशन फील होता था, 60-70 से जाते स्ट्रेस पता लगता था कि हाँ भाई आप ज़्यादा स्पीड में, और बाइक वो बहुत लहरती थी हाईवे में, एकदम मतलब चिपक के नहीं चलती थी। वहीं जब मैंने मीटियोर लिया, ये चिपक के तो चलती है, बट 80-90 के ऊपर इसमें वाइब्रेशन होता है और इसमें इंजन का स्ट्रेस पता लगता है कि इंजन की आप ले रहे हो, ठीक है। तो फिर मुझे मतलब क्या मिला फ़ायदा, मतलब हाईवे में आप कंफर्टेबल नहीं चल पा रहे हो, आपको ब्रेकिंग नहीं अच्छी लग रही है, आप अंडर कॉन्फिडेंस हो चलाने में, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे टूरिंग का भाई। आपको मज़ा ही नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं, मज़ा सजा में बदल जाएगी। ऐसे टूरिंग ना कभी आपको खुश नहीं कर सकती है, क्योंकि टूरिंग वो भी बाइक में, ये दोनों बहुत बड़ा चैलेंज है, इस बात को समझना आप। टूरिंग वो भी बाइक में, टूरिंग या बाइक में करनी है तो बाइक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो आपको खुशी का एहसास दिला पाए, या तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप। क्योंकि आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी यदि उसके शॉकर हार्ड हैं, या ब्रेक में कमी है, या हाईवे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी की मेन बात थी कि मैं आखिर हिमालयन ही क्यों ले रहा हूँ ओवर स्क्रैम्बलर। तो आओ मैं एक एक ब्रीफली पैरामीटर में बात करूँगा जो आपको क्लैरिटी दे पाएगी आपके लिए कौन सी बाइक बनी है। देखो, हिमालयन जो है और जो स्क्रैम्बलर है, हिमालयन का पर्पस क्लियर है कि वो एक ऑफ रोडिंग बाइक है, एक टूरिंग बाइक है, एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है, ठीक है। यदि आप एक 100 सीसी की बाइक चला रहे हो, स्प्लेंडर या जो भी बाइक है 100-150 सीसी, और आप एक हिमालयन ले लोगे, तो हो सकता है कि आपको ना लेने के बाद ना पछतावा लगे कि मैंने क्यों ले ली इस भसड़ को। मैं इसलिए कह रहा हूँ उसकी पूरी बात सुनना, डिसलाइक करने से पहले या कमेंट में कुछ कहने से पहले पूरी बात सुन के जाओ मेरी। कि देखो भाई, आपने एक चलाई है हल्की बाइक, ईजी टू मैन्यूवर बाइक चलाई है, ठीक है, और आपकी जो एवरेज स्पीड रही है चलाने की वो 60-70 रही है, ठीक है। आपने
ट्रैफिक में आपने आज तक ये चैलेंज नहीं सहा कि ट्रैफिक में चैलेंज क्या हो सकता है बड़ी बाइक के साथ में। लो एंड हाई एंड का कुछ मतलब नहीं देखा, मस्त चलाया है। वहीं आपने एक का एक हिमालयन ले लिया तो आपके लिए क्या हो सकता है कि पता चले कि आप यार कह रहे हो कि यार मैंने अधिकतर मेरे को यार दिन भर के 30-40 किलोमीटर मेरे को गुड़गांव ट्रैफिक में फंसना था, गुड़गांव तो दिल्ली, नोएडा टू दिल्ली, और मैंने ले लिया यार बताओ, मतलब मैं यार इसे संभालते संभालते परेशान हूँ। देखो ऐसी बात है कि सारी बात हैबिट की होती है। यदि आपकी हैबिट उसमें पड़ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में 1-2 महीने हैबिट पड़ने में समस्या हो सकती है, लेकिन वहीं स्क्रैम्बलर की बात करूं, ठीक है, तो उसमें जो इंजन को जो कैरेक्टर है वो लो एंड और मिड एंड को ही टारगेट किया गया है। मतलब वो एक तरह से सिटी टूरिंग बाइक बनाई गई है। मतलब इंडिया की एक ऐसी कंडीशन को, रोड की कंडीशन देख के कि भाई जो यूज़र है, जो मानो पहली बार कोई बाइक ले रहा है टूरिंग बाइक, वो 80-90-100 चलेगा बाइक में, टूरिंग करेगा, ठीक है। तो टूरिंग के और अधिकतर वो ट्रैफिक में फंसेगा या हिली एरिया में होगा। तो लो एंड परफॉर्मेंस के लिए बाइक वो बनाई गई है, लो एंड और मिड एंड के लिए। अब मैं आप लोगों से यदि ये कहूँ कि यदि ट्रैफिक पर्पज़ और यदि आपको 80-100 की स्पीड चलानी है तो 400 सीसी में स्क्रैम्बलर ही क्यों? क्या 350 सीसी रॉयल एनफील्ड की कमी रहेगी क्या कहीं पे? 350 सीसी भी तो ले सकते हो भाई, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपको शायद और ज़्यादा पावर चाहिए। भाई वो पावर यदि थोड़ी और सही से डिस्ट्रीब्यूट करी जाती या इंजन थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइन करा जाता तो शायद टूरर बाइक उसे कह सकते थे हम। लेकिन ना तो वो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ में आ रही है, ना वो टूरिंग कैपेबिलिटी के साथ में आ रही है, ना वो अच्छी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी के साथ में आ रही है। तो आखिर इंजन में उसमें क्या ऐसा है? देखो लो एंड में परफॉर्मेंस किन को ज़्यादा चाहिए? जो या तो अधिकतर समय हिली एरिया में राइड करते हैं या तो अधिकतर वो अपने ट्रैफिक में ही घुसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि टूरिंग की हम बात करें, जिसमें टूरिंग शब्द लग जाता है, तो टूरिंग का मतलब ये है कि आप एक डेस्टिनेशन से एक दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाले हो। लगभग 400-500 या मिनिमम 300 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अब वो मानो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आप चल रहे हो 70, 80 या 90 की स्पीड में, समझ रहे हो? तो मतलब क्या ही चल रहे हो फिर आप वही जब आप हाईवे में चलते हो ना, और यदि आप लोगों के साथ ये गलत फहमी है, मेरी भी एक गलत फहमी थी, बता देता हूँ कि यार मैं ना 80-90 से ऊपर नहीं चलूँगा, मेरे लिए बहुत स्पीड है 80-90, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पहली बाइक चला रहा था 70-80-90 वाली, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो देन मैंने सोचा कि यार मैं 90-100 से ज़्यादा क्या ही चलूँगा, और 90-100 तो ये मलाई जैसे चला देगी मीटियोर। लेकिन ऐसा रहा नहीं। मतलब एक सवाल ये होता है कि आप हाईवे में 100-110 चल रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़े, अरे देखो कैसे रोड पार करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हाईवे में यदि आप 90-100 चल रहे हो, बट वो कंफर्टेबल स्पीड होनी चाहिए। और वो स्क्रैम्बलर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता। 80 के ऊपर जाता ही ना उसमें एक अच्छा खासा वाइब्रेशन या कह लो अच्छा खासा एक बज पूरे बाइक में पता लगता है। ऐसा लगता है कि बाइक को अब ना आप मतलब स्ट्रेस मोड में चला रहे हो। मेरे भैया टूरिंग के समय यदि आपको बाइक में स्ट्रेस फील हो रहा है ना, तो टूरिंग का मज़ा ख़त्म है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मैं यदि इसे 80 से ऊपर चलाता हूँ ना तो 90 टच करता हूँ, और जब इस स्ट्रेस में मुझे नज़र आती है तो भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं क्यों चला रहा हूँ इसे, ठीक है। तो वो स्ट्रेस ना टूरिंग के लिए सही नहीं है। और टूरिंग के लिए हाईवे के लिए जो स्पीड है वो 80 से 100-110 के बीच में रहनी चाहिए। ये सबसे कंफर्टेबल स्पीड मानी जाती है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंट और अच्छी स्मूथ स्पीड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा स्क्रैम्बलर में बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हिमालयन में जो RPM है ना कंपेयर टू स्क्रैम्बलर, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, बड़े हैं RPM। मतलब ये लगा लो कि हिमालयन में 5000 RPM में आपकी बाइक 100 में क्रूज़ करती है, और 9000 RPM है, तो 4000 RPM आपके लेफ़्ट बचे इंजन में। और वहीं स्पीड में एक तो RPM का पता नहीं लगता, RPM मीटर नहीं है, और RPM भी एकदम स्ट्रेस है। मतलब जब ऐसा आप 100 में पहुँचोगे, 100-110, तो ऑलमोस्ट RPM आपके भरने से लग जाते हैं, वो जो RPM इंडिकेटर है। तो यार वो फील आया नहीं मुझे टूरिंग का उसमें कहीं से भी।
मैंने कहा जब मुझे 90-100 चलने वाली बाइक चाहिए और वो भी उसमें मुझे वाइब्रेशन पता लगे, तो भाई मैं अपनी मिटियोर इतनी बढ़िया बाइक क्यों बेचूँ मैं? मतलब स्क्रैम्बलर के लिए तो मैं नहीं बेच सकता भाई। हाँ, यदि मैं पहली बार कोई बाइक अपनी 100-125 सीसी चला रहा होता तो मैं ज़रूर भाई स्क्रैम्बलर ले सकता था, तो मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं होता और मुझे अपग्रेड लगता। लेकिन मिटियोर बेच के, 350 सेगमेंट बेच के और एक 400 सीसी सिर्फ हाई पुलअप और हाई लो एंड परफॉर्मेंस के चक्कर में उस बाइक को कंसिडर करना, वो एक जेन्युइन चॉइस नहीं दिखी मेरे को, कहीं से प्रैक्टिकल चॉइस नहीं दिखी। दूसरी बात, लो एंड टॉर्क जो है ना वो इतना ही अच्छा होता है यदि स्क्रैम्बलर में या स्पीड में, तो भाई स्टॉलिंग इशू नहीं आता। इस बात को समझो, स्टॉलिंग इशू स्पीड स्क्रैम्बलर तुम्हारा हिमालयन सब में रहा है। हिमालयन जब मैंने शुरू में चलाई थी आज से 3-4 महीने पहले, क्योंकि मैं 4-5 बार टच राइड हिमालयन की, 4-5 बार टच राइड में स्क्रैम्बलर की, 1-2 घंटे 3-3 घंटे चला चुका हूँ, ठीक है। तो इन सब में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो हिमालयन भी बंद होती शुरू में, स्क्रैम्बलर ज़्यादा बंद होती थी, स्टॉल हो जाती थी ट्रैफिक में। तो मतलब इन सारी बाइक में स्टॉलिंग इशू परमानेंट सा ही रह गया था। फिर कंपनी ने हिमालयन में इशू अपडेट किया, स्क्रैम्बलर में इशू अपडेट किया, तो हिमालयन अब बंद नहीं होती है ट्रैफिक में। वही स्क्रैम्बलर मेरे लास्ट राइड में 2 बार बंद हुई। तो ये भी मेरे को बड़ा अजीब लगा कि यार आज तक मैंने रॉयल इनफील्ड 350 ये चलाई है मेटियोर, और कितनी गंदी तरीके से चलाई है, हर एक टेरेन में चलाई है, ऑफ रोड भी हल्की फुल्की करी है, पहाड़ों में खूब चलाया हूँ, खूब ठंडे टेम्परेचर में चलाया हूँ, और बाइक ये कभी बंद नहीं होती भाई। मतलब इस बात से ना आप ना मतलब इसके फ़ैन हो जाओगे। मतलब रॉयल इनफील्ड के 350 और 650 जो इंजन है ना वो हीरे हैं, हीरे इंडियन मार्केट के लिए। ऐसे इंजन बनाए ना भाई इन्होंने कि ये कहीं से बंद नहीं होते। लो एंड परफॉर्मेंस इसको कहते हैं कि लो एंड परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया ज़बरदस्त मिलती है और कोई स्टॉलिंग इशू दूर दूर तक नहीं रहता है। तो ये जब चीज़ें आपको मिलती हैं ना अपनी बाइक में तो बड़ा प्राउड कॉन्फिडेंट फील होता है। मान सकता हूँ इसमें कमियां हैं, उस हिसाब से बाइक का कैरेक्टर है। अब मानो इस बार फिर मैं ले लूँ स्क्रैम्बलर और फिर मैं उसे क्रिटिसाइज़ करूँ कि भाई ये 90-100 में वाइब्रेशन करती है, 80-100 में वाइब्रेशन करती है, उस हिसाब से मज़ा नहीं आता। तो ये देखो वही वाली बात है कि हमने चीज़ देखी नहीं, समझी नहीं और हमने उस चीज़ को ले ली, बाद में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अपनी नीड के हिसाब से यदि चीज़ नहीं लोगे तो सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही करते रह जाओगे। तो इसलिए मैंने हिमालयन चूज़ करी, क्योंकि मुझे उसका इंजन कंपेयर टू स्क्रैम्बलर बहुत ज़्यादा स्मूदर लगा, और तुम्हारा इंजन के हर एक आरपीएम में जो बाइक है वो काफ़ी स्मूथ है कंपेयर टू स्क्रैम्बलर, और ये सबसे बड़ी चीज़ लगी। और दूसरी बात, वो इंजन का जो कैरेक्टर है ना वो मुझे कंपेयर टू स्क्रैम्बलर वो ज़्यादा सही लगा, कि अपना जो इंजन का मेन पावर 2500 आरपीएम से ऊपर तक में मिलना शुरू होता है। क्योंकि अधिकतर मैं राइड करता हूँ पिलियन के साथ में, और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब पिलियन आपके साथ में बैठा हो ना तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम सहता है कि आपने थ्रॉटल दिया, ऐसे थोड़ा डाउन शिफ्ट करता हूँ, थ्रॉटल दिया आपने, जैसे अब थ्रॉटल दिया आपने, सडन थ्रॉटल आप देते हो और भूल जाते हो बाइक को चलाते समय कि पीछे भी कौन बैठा हुआ है। तो थ्रॉटल आप देते हो, पिलियन को बहुत ज़ोर का सर्ज लगता है, बहुत ज़ोर का झटका लगता है, वो बेचारा बार बार पीछे जाता है, ठीक है। और यही चीज़ तुम्हारा स्क्रैम्बलर में है। मैं पिलियन के साथ में राइड किया मैंने अपने दोस्त के साथ में, तो उसका तो एक तो पूरी शर्ट गंदी हो गई, कीचड़ पीछे फेंकी। चलो वो मैं उसे नेगेटिव पॉइंट नहीं गिन रहा, क्योंकि उसमें वो हम कुछ ना कुछ मड क्या कहते हैं, मड हगर क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको, वो लगा दिया यदि हमने पीछे तो कीचड़ नहीं फेंकती है। लेकिन इनिशियल परफॉर्मेंस एकदम ज़्यादा भर के क्या लॉस हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। इनिशियल परफॉर्मेंस सिर्फ 2 जगह काम आएंगी आपको, ज़्यादा ये ध्यान रखना। सबसे मेजर जगह जो आपको काम आएगी वो आएगी आपको हिली एरिया में, और दूसरी आएगी आपकी ट्रैफिक में। ट्रैफिक में क्या काम आएगी, ट्रैफिक में क्या इतनी पावर की हमें ज़रूरत है, वहीं बगल में आपकी एक 100 सीसी की बाइक चल रही है, वहीं बगल में आपकी एक टीवीएस मोपेड चल रही है और एक स्कूटी चल रही है, वहीं आप स्क्रैम्बलर लेके ट्रैफिक में फंसे हो या हिमालयन लेके ट्रैफिक में फंसे हो। तो भाई ट्रैफिक में तो आप कोई भी बाइक चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक के हिसाब से अपना लो आरपीएम में जो कंपनी ने पावर थोड़ा कम रखा है ना, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको और इवन पिलियन को झटका नहीं लगेगा, सर्ज नहीं लगेगा एकाएक, वो कंफर्टेबल बैठा रहेगा। और जब वो इंजन मूवमेंट में आएगा अपने 2500 आरपीएम से ऊपर, तो देन एकदम सर्ज आएगा थोड़ा, और फिर अपनी स्पीड में आ जाएगी वो बाइक। तो ये ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा कंपेयर टू स्क्रैम्बलर। तो इंजन का जब कैरेक्टर बात हम कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा राइडिंग की बात भी कर लेते हैं कि भाई
कि मुझे राइडिंग कंफर्ट में हिमालयन मैंने क्यों चुनी। पहली बात, जो स्क्रैम्बलर की सीट हाइट है 835 mm है, और वहीं हिमालयन की जो सीट हाइट है वो है आपकी 825 mm स्टैंडर्ड। और जब ना लो सीट हाइट जो है उसकी वो अपनी जाती है 805 mm तक की, जो आप बाइक लेते समय लो सीट हाइट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो समझने वाली बात यह है कि मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, और जब मैं स्क्रैम्बलर में बैठता हूँ तो मेरे जो दोनों पैर हैं ना टिप टो रहते हैं। मतलब मैं ऑलरेडी एक ऐसी बाइक चला रहा हूँ जिसमें मेरे पैर दोनों आराम सपाट पे आते हैं ज़मीन में, और मैं अब ऐसी बाइक मैं कैसे चला पाऊँगा आप समझो, जैसे मेरे दोनों पैर सिर्फ टिप टो आ रहे हैं। या तो आपने भाई प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग बाइक बनाई हो, हिमालयन ही ले लो, या आपने एक्सपल्स ऑफ रोडिंग बाइक बना दी हो प्योर, तब तो समझ में आता है कि भाई सीट हाइट ऊँची होगी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है उसका आपका स्क्रैम्बलर का वो लगभग 195 mm है। सस्पेंशन का ट्रैवल भी बोथ साइड में उसका 150 mm का है। व्हील साइज 19 इंच का, उसके बाद भी सीट इतनी ऊंची है, मतलब 835 mm की। किस लॉजिक से ये समझ नहीं आया, कैसी कारीगरी करी है। वहीं हिमालयन में देखो, आगे का व्हील ट्रैवल सस्पेंशन 200 mm, पीछे का 200 mm, और आगे का व्हील 21 इंच का है। उसके बाद भी सीट हाइट इतनी बढ़िया, मतलब कि भाई शॉर्ट राइडर कॉन्फिडेंट आप उसे चला सकते हो, कि मतलब बड़े हाइट वाले भी चला लें, छोटे हाइट वाली भी चला लें, और एडजस्टेबल सीट हाइट दे दी। वाह भाई वाह। जब मैं उसमें बैठा 825 सीट हाइट में, तो ऑलमोस्ट 70% मेरे पैर 70% पूरे फ्लैट फुट में 70% पैर मेरे दोनों तरफ आराम से आ रहे थे। तो कंपेयर टू ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे हिमालयन लगी, खुद के लिए भी और पिलियन के लिए भी। ठीक है, और बात करूँ यदि राइड क्वालिटी की, तो राइड क्वालिटी की बात यदि मैं कहूँ तो यदि आप आंख बंद करके विश्वास करना चाहो तो मैं आपको कहूँगा कि भाई इस फ़िलहाल इस जितनी भी बाइकिंग इंडस्ट्री में यदि कोई सबसे बेहतर सस्पेंशन सेटअप के साथ में एडवेंचर टूरिंग बाइक, वो भी 3 लाख रुपए के अंदर कोई कंपनी यदि गिफ्ट दे रही है, तो वो हिमालयन है। हिमालयन के जैसी राइड एक्सपीरियंस आपको फ़िलहाल 5 लाख रुपए तक देने के बाद में भी आपको नहीं मिल सकती, ध्यान रखना। इतना गजब की ट्यूनिंग करी है सस्पेंशन की भाई, इतनी गजब की कि मतलब बॉडी रोल आपका कुछ रह ही नहीं जाता है। मैंने कंटिन्यू ऐसे जो चला है भाई, रोड जो जॉइंट है आपस में पुल जॉइंट है, रोड ख़राब है। अभी देखो मैं मीटियोर में चल रहा हूँ और मैं हिलता रहता हूँ, कभी कुछ ऊपर नीचे रोड आ जाती है, कभी पुल जॉइंट में उछल जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। और ऐसा ही हाल अपने स्क्रैम्बलर में है, मीटियोर से कम है लेकिन है, उसमें आपको चीज़ें पता लगती हैं, रोड की चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करोगे। लेकिन हिमालयन में ऐसा लगता है कि नीचे आपके ना एक मखमली गद्दा बिछा दिया गया है और आपको मतलब नहीं है नीचे क्या है, आप बस राइड में ध्यान दो। राइड क्वालिटी तो हम देख लेंगे, आपको बस राइड में ध्यान दो, मज़ा लो राइड का। तो भाई राइड क्वालिटी में तो सीधे सीधे पूरे 10 में से 10 नंबर जाते हैं तुम्हारा उसको, हिमालयन को। और वहीं स्क्रैम्बलर में राइड क्वालिटी तो आपको पता ही है कि कैसी है, स्टिफ राइड क्वालिटी है कंपेयर टू हिमालयन, लेकिन कंपेयर टू जितनी हमारी 350 सेगमेंट बाइक्स आ रही हैं रॉयल इनफील्ड में, उनसे बेहतर, उनसे 30% बेहतर कह सकते हो, 20 to 30%, कि थोड़ा व्हील सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा है तो थोड़ी सॉफ्टर साइड में रहता है मामला। अरे वाह, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान जी, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, श्री सीताराम महाराज जी की जय हो। लो भाइयों, दर्शन कर लो हनुमान जी के, बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा सिद्ध मंदिर है यहाँ पे। राइडिंग एक्सपीरियंस की बात कर ही रहे हैं तो उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई स्क्रैम्बलर में कोई विंडशील्ड लगने का कोई सुविधा नहीं है कि लंबी सी विंडशील्ड लग जाए कि आपको विंड ब्लास्ट से रोके। वही हिमालयन में आपको विंडशील्ड मिलती है छोटी, लेकिन वो काफ़ी कारगर है, आपको कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेंज कराने में, और उसमें विंड ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है लेकिन कम लगता है स्क्रैम्बलर से। और आपको यदि ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ी करानी है, तो आप पुराने वाले हिमालयन की विंडशील्ड लगवा लो, या तो कोई कस्टम जो कहीं पे मिल जाए वो लगवा सकते हो, तो और ज़्यादा बाइक की जो लुक है वो इनहेंस हो जाएगी। तो मैंने आपको इंजन के बारे में बता दिया, मैंने आपको सस्पेंशन के बारे में बता दिया, राइड क्वालिटी के बारे में बता दिया, पिलियन कंफर्ट के बारे में बता दिया। और अब राइड क्वालिटी की यदि हम बात कर ही रहे हैं तो देन ब्रेकिंग में आते हैं। स्क्रैम्बलर में जो आपको ब्रेक मिलती है ना,
वो नॉर्मल जैसे नॉर्मल ब्रेक पैड मिलते हैं, जैसे किसी भी 350 सेगमेंट में आपको मिल जाते हैं, जैसे मेरी मीटियोर में, जैसे क्लासिक में, जैसे सब में मिलते हैं। और वहीं आपको हिमालयन में जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। मतलब दोनों जो उसके ब्रेक हैं बहुत कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग है भाई, मज़ा आ जाता है ब्रेकिंग में। अब ये लगा लो, अभी ये देखना आगे जो क्लिप है उसमें मैं ना ऑलमोस्ट क्रैश होते होते बचा था ऑटो वाले से। एक ऑटो वाले ने कट मार दिया था, तो बस भगवान ने उस दिन बचा है लिया है। और मैंने इसकी दोनों ब्रेक अप्लाई कर दी थी और लिटरली भाई ब्रेक ढंग से लगी ही नहीं। मतलब ये लगा लो 100 से ऊपर चलाने वाली तो बाइक है ही नहीं स्क्रैम्बलर। या तो 100 से ऊपर चलाना है तो साथ में वाइब्रेशन को भर के रखो, और दूसरी बात आप आगे के ब्रेक पैड जो हैं उसको चेंज कराओ, सिंट्रॉन्स के क्या कहते हैं वो ब्रेक पैड आप उसमें लगा के रखो, ठीक है। अब एक जो मुझे सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और लगी अपनी स्क्रैम्बलर में, जो डील ब्रेकर लगी, वो लगी कि भाई स्क्रैम्बलर में और स्पीड दोनों बाइक्स में ना सेंटर स्टैंड नाम की सुविधा नहीं मिलती है आपको। तो एज अ टूरर इतने दिन भी मैंने बाइक चलाई तो मैंने भाई ये एहसास किया है कि जो सेंटर स्टैंड है ना वो सबसे बड़ा साथी होता है आपका बाइक में। क्योंकि भाई जब आप लगेज बांधते हो अपने बाइक में, या लगेज उतारते हो, या बारिश की सिचुएशन में, या कभी गर्मी में, या आप थक गए बाइक चलाते चलाते, तो कहीं साइड में पेड़ की छाँव में या कहीं पे भी आपको जो समय मिलता है तो आप जो रिलैक्स फील करते हो ना, तो वो आपकी बाइक होती है। आप उसे सेंटर स्टैंड में लगाते हो और आराम से बैठ जाते हो, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन चलाओ या कुछ भी करो। तो सेंटर स्टैंड ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जो आपको स्क्रैम्बलर में नहीं मिलता है, जो कि मिलना चाहिए था भाई। ऐसा टूरिंग एडवेंचर बाइक बताओ, हिमालयन में सेंटर स्टैंड दिया गया है जबकि स्क्रैम्बलर में नहीं दिया गया। मतलब रॉयल इनफील्ड ना लेने के कितने घाटे हो सकते हैं ये समझो आप। तो सेंटर स्टैंड का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, चाहे इसमें बढ़िया स्पीड भी होती ना, इंजन ज़्यादा रिफाइंड होता है, फिर भी मैं ये बाइक को नहीं लेता, क्योंकि भाई मेरे को अपने को सेंटर स्टैंड चाहिए। क्योंकि भाई मैं चेन भी खुद ही लूप करता हूँ, चेन साफ भी खुद ही करता हूँ, तो ये सारी चीज़ में सेंटर स्टैंड ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कैसे करोगे बताओ, बाइक को टेढ़ी करवा के, या उसका एक स्टैंड ख़रीदना पड़ेगा स्पेशली, वहाँ पे खड़ी करके फिर आप चेन क्लीन करोगे। तो भाई अपने को ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। देन अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आखिर मैंने मोटो व्लॉगिंग के लिए ही क्यों चुनी रॉयल इनफील्ड हिमालयन। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आरी के जो इंजन है ना, सब इंजन की एक अलग ही अपना चार्म और एक अलग ही अपना टेस्ट है। 650 का एक अपना अलग टेस्ट है, एक अलग एडिक्शन है। 350 का एक अपना अलग टेस्ट है, एक अलग एडिक्शन है। जो इन्होंने 450 बनाया ना, तो उसमें भी इन लोगों ने पूरी कारीगरी रखी कि भाई हमें ये जो इंजन है वो ऐसा बनाना है कि एडिक्टिव रहे और राइडर को बार बार ना थ्रिल का एहसास कराए, डोपामाइन बार बार उसका बूस्ट हो। कि एक तो राइडर बैठा है, उसे चलना है 500 किलोमीटर, तो सजा है भाई ये। मतलब यदि नौकरी आपकी कर दी जाए कि भाई आपको सिर्फ राइडिंग करनी है और आपको इतने पैसे मिलेंगे हर महीने, कैसी भी सिचुएशन में आप राइडिंग करो, गर्मी बरसात धूप, तो आप भाई आपको सज़ा लगेगी। लेकिन वही आपको उस मशीन को चलाने में बार बार मज़ा आए तो सज़ा आपके लिए ना ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो जाएगी। तो मैंने नोटिस करा कि एज अ मोटो व्लॉगिंग पर्पज़ मैंने जितने भी आज तक वीडियोस देखी हैं ना यूट्यूब में मोटो व्लॉगिंग की, तो मैंने अधिकतर उन्हीं की वीडियो को देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया है, जिसमें मुझे स्पीड साफ़ नज़र आई है डिजिटल कंसोल मीटर में। मतलब मोटो व्लॉगिंग का मतलब यही है, मोटो प्लस व्लॉग। अब आप समझो कि एक जो ऑडियंस है या जो आपने जो वीडियो बनाई है मोटो व्लॉग की, उसमें 50% आपकी बाइक की काबिलियत है, बाइक का रोल है। मतलब उसमें आपकी जो एक्टर जो है ना वो आपकी बाइक है, और बाकी वो आपकी एडवेंचर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो। और आपके जो ऑडियंस है वो अधिकतर यूथ होंगे, यूथ इन द सेंस 25 से 30-32 साल के बीच के लोग हो सकते हैं ऑडियंस जो आपके हैं। तो भाई उनको बाइक चलाने में मज़ा आता है, बाइक फील में मज़ा आता है, तो इसलिए वो व्लॉग देखते हैं। अब आप समझो कि खुद ही मुझे कंपैरिजन करके बताओ कि एक मैंने ये हिमालयन की वीडियो डाली है इसी वीडियो में, और एक जगह मैंने स्क्रैम्बलर की डाली हुई है। तो आप मुझे खुद बताओ किसकी वीडियो देख के आपको ज़्यादा मज़ा आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों। मैं वेट करूँगा कि आखिर ये कहीं ऑब्जर्वेशन सिर्फ मेरा ही है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या मैं बिल्कुल सही हूँ, कि कहीं उसमें कोई कमी घटी भी है।
तो इसलिए मुझे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा कि भाई जब कैमरा होगा ना और जो उसके सामने एक स्पीड में जब 100 120 130 100 110 120 130 तो वो एक ऑडियंस को ना इंटरेक्ट करके रखता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं पूरे 2-2 घंटे के 1 घंटे के ब्लॉग देख डालता हूँ इसी कारण में। जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो उसमें जब बार बार स्पीड ऊपर नीचे दाएँ बाएँ ये सब होता है तो, और मानो मैं एक ऐसी बाइक चला रहा हूँ ना, चला के मुझे खुशी एहसास हो रही है ना देखने वाले व्यूवर्स को, तो फिर क्या ही फ़ायदा। एक तो आपको भी आनंद नहीं आ रहा, जो आपका ऑडियंस है उसको भी आनंद नहीं आ रहा, तो फिर काहे का वो मोटो व्लॉग हो गया, वो तो फिर रखा का रखा रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे जो जनता है वो सिर्फ स्पीड ही देखने की शौकीन है और थ्रिल देखने की शौकीन है, लेकिन मुझे मज़ा आता है भाई। अब हो सकता है मेरे जैसे शायद 20-30-40% जनता हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो बाइकिंग के शौकीन है ना उनको व्लॉग में स्पीड देखना ज़्यादा मज़ा आता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि मैंने ये रॉयल इनफील्ड हिमालयन को चुना। और बात करते हैं फिट एंड फिनिश की एंड क्वालिटी की। देखो नो डाउट फिट एंड फिनिश में पूरे नंबर ट्रायम्फ ले जाती है स्क्रैम्बलर और अपनी स्पीड ले जाती है। उसकी जो कारीगरी करी गई है वो एक ऐसी कारीगरी गई है कि जैसे ही कोई विलायत से बुला के कोई इंजीनियर कोई बाहर की बाइक बन के आई हो, डिज़ाइन होके आई हो। और वहीं अपने हिमालयन की जो कारीगरी है वो देखने में तो बहुत सॉलिड लगती है। हिमालयन तो देखने में ही ज़्यादा सॉलिड लगती है कम्पेयर टू स्क्रैम्बलर। देखो ये अपना टेस्ट हो सकता है, मुझे हिमालयन ज़्यादा अच्छी लगती है, क्या पता आपको स्क्रैम्बलर ज़्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन जब साइड बाई साइड खड़ी हो ना दोनों का एक अलग ही चार्म है। स्क्रैम्बलर से एक अलग ही अट्रैक्शन मिलता है, हिमालयन से भी एक अलग अट्रैक्शन मिलता है, वो अपना पर्सनल टेस्ट। मुझे दोनों ही अच्छी लगती है, यदि सही बोलो तो ऐसा लगता है कि दोनों को सजा दो अपने गैराज में, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जब मैंने ये नोटिस करा कि भाई फिट एंड फिनिश की का जो डिफरेंस है वो मेनली आपके इंडियन मार्केट में जो बाइक्स बन रही हैं जैसे कि बजाज की देख लो, अपनी आरी की देख लो, कोई भी देख लो, वो थोड़ा सा डाउन साइड रहता है। लेकिन अब मारुति का देख लो फिट एंड फिनिश क्वालिटी, महिंद्रा की कार्स देख लो, अंदर से थोड़ा सा इंटीरियर में कहीं ना कहीं हल्का सा वो रह जाता है माइनस प्लस। तो ये थोड़ी एडजस्ट करने वाली बात है मेरे लिए। देखो परफॉर्मेंस इंजन वो मैटर करता है कि देखो यार परफॉर्मेंस और इंजन रिफाइनमेंट में ना ये बहुत अच्छी है अपनी हिमालयन शेरपा इंजन। जिस हिसाब से इसको बनाया ना किसी भी कंडीशन में चलने के लिए वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं फ़िलहाल एक्सेप्टेड हूँ इस फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी के साथ में। फिट एंड फिनिश आपको क्वालिटी अच्छी दे दी लेकिन आपको राइडिंग प्लेजर ही नहीं मिल रहा है, क्या फ़ायदा। फिटिंग फिनिश क्वालिटी अच्छी दे दी लेकिन राइडिंग एक्सपीरियंस ही आपको मज़ा नहीं आ रहा है, झटके लग रहे हैं, जर्क लग रहे हैं, क्या फ़ायदा। ठीक है कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेबल है, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। टैंक साइज ही बड़ा है आपका स्क्रैम्बलर से। तो जब हम माइलेज की बात कर ही लेते हैं, जब टैंक की बात कर रहे हैं तो देखो यदि आप सिटी ट्रैवल करोगे तो मतलब ट्रैफिक में ट्रैवल करोगे तो आपको उसमें स्क्रैम्बलर में ज़्यादा अच्छा माइलेज मिल जाएगा, लिटिल बिट कंपेयर टू हिमालयन से ज़्यादा मिल सकता है। ओनली यदि सिर्फ आपका पर्पस ट्रैफिक है या लोअर स्पीड में, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंटली गियर नहीं चेंज करने पड़ते। जहाँ पे हिमालयन में आपको पहले या दूसरे गियर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे स्क्रैम्बलर आपकी तीसरे गियर में भी काम कर सकती है। ठीक है, चाहे हिली कैपेबिलिटी चाहे आपकी ट्रैफिक कैपेबिलिटी। वहीं हिमालयन में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा ब्रेकिंग के लिए, खासकर लोअर आरपीएम में जब होगी तो, क्योंकि क्लटरी इंजन है वो, तुरंत ही वो इंजन आपको जवाब दे देगा, ग्रर आवाज़ दे देगा क्लच की। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो हैबिट वाली बात है। लेकिन एक बार जब हैबिट पड़ गई ना तो उस मशीन को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, इतना पक्का मैं कह सकता हूँ। सिर्फ लो एंड के चक्कर में बहुत चीज़ें आप मिस करोगे। यदि लो एंड आपने समझ के आपने कोई बाइक ले ली लो एंड को मैटर करते हुए, तो फिर टूरिंग में आप बहुत सारी कमियाँ फिर देखने वाले हो, समझे। तो इसलिए अपने को हिमालयन का इंजन कैरेक्टर बढ़िया लगा। तो गाइज़ यही था सारा टोटल मोरल ऑफ द स्टोरी कि मैंने आखिर हिमालयन क्यों चूज़ करा ओवर स्क्रैम्बलर। ठीक है दोस्तों, स्क्रैम्बलर स्पीड बाइक अच्छी हैं बट हिमालयन से अच्छी नहीं हो सकती है। तो जो कंपैरिजन था आपके सामने है, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना कि हो सकता है हिमालयन मेरे लिए अच्छी हो लेकिन क्या पता आपके लिए अच्छी ना हो। तो देन वही अगेन वो बात बोलूँगा कि यदि आपने अपना नीड पर्पस देख के काम नहीं किया तो देन आप पछता सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि आपका सिटी का रूट ज़्यादा है
तो फिर आप स्पीड 400 ले सकते हो, या रॉयल इनफील्ड की कोई 350 सेगमेंट की कोई भी बाइक ले सकते हो। उसमें आप 20-30% टूरिंग भी कर सकते हो और अपना नॉर्मल ऑफिस जाना वो भी काम कर सकते हो। कहीं से कोई रिग्रेट नहीं होगा। थोड़ा बहुत रिग्रेट हो सकता है, जैसे मुझे होता है सस्पेंशन सेटअप को लेके, तो वो थोड़ा बहुत तो देखो काम चलाना पड़ेगा। जब आप इतनी लंबी टूरिंग करोगे नहीं या ज़्यादा नहीं करोगे तो फिर रिग्रेट भी थोड़ा कम ही होगा। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों फ़िलहाल यदि वीडियो में यहाँ तक आप आ गए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आप कौन सी बाइक चला रहे हो, या वीडियो में मेरे कमी घटी कहाँ लगी आपको, या कोई सवाल सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें। मैं हर कमेंट का जवाब करने की कोशिश करूँगा और मैं करता ही आया हूँ हर कमेंट का जवाब। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। बोलो जय श्री राम।